नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे चित्तवग्गों के गाथा कथा और उसके अर्थ को लेकर के। तो आज की कहानी में है 60 अनंतर भिक्षु के बारे में। ये लोग भगवान बुद्ध के पास ही श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे। तो ये लोग ने भगवान बुद्ध से ध्यान साधना का अभ्यास सीख करके भगवान से निवेदन किया कि हम लोग कहीं और जा कर के इसका कठिनाई से अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। ऐसा कह करके वहाँ से निकलता है। तो ये लोग वहाँ से यात्रा करने के बाद मातिका गांव पहुँचता है। वहाँ पे मातिका माता रहती थी। मातिका माता भगवान बुद्ध और धर्म और संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थी। इसीलिए भिक्षुओं से निवेदन किया कि वहाँ भिक्षुओं के लिए भोजन दान का प्रबंध करेंगे और उनके वास स्थान का भी प्रबंध करेंगे। तो मातिका माता पूरी तरह से भिक्षुओं के लिए भोजन दान और उनके वास स्थान का प्रबंध करता है। भिक्षु वहाँ पे जाकर के ध्यान साधना का अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं। मातिका माता ने भिक्षुओं से निवेदन किया कि आप सभी मुझे भी अपने ध्यान साधना का अभ्यास कराइए। ऐसा कहता है तो भिक्षु संघ उनको ध्यान साधना का और धर्म प्रवचन आदि सभी उनको बताते हैं। वह बहुत ही लग्न के साथ इसका अभ्यास करती है और जल्दी ही सोतापत्ति, सगुदागामी, फिर अनागामी और ऐसे 3 फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ रिद्धि बल भी उनको प्राप्त होता है। ये फल बताया है इसमें और 4 प्रतिसंविदाएँ और 5 अभिज्ञाएँ। इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। तो ये फल प्राप्त कर लिया है इसके साथ साथ। तो ये अन्य भिक्षुओं के मन में क्या विचार चल रहा है, भिक्षुगण क्या सोच रहा है, भिक्षुगण को क्या चाहिए, सभी जान लेती है। इनके ये फल प्राप्त करने के बाद जो योग्य भिक्षु थे उनको तो कोई समस्या नहीं था। अन्य जो भी धर्म के प्रति पूरी तरह से संलग्न नहीं था, जिनके मन में अभी भी राग देश मोह और इतना श्रद्धा नहीं था, उन भिक्षुओं का समस्या शुरू हो गया। क्योंकि ये मातिका माता सभी कुछ जान लेती थी। जैसे मुझे प्यास लगा, मेरे मन में बात आया कि मुझे प्यास लगा, पानी चाहिए, मातिका माता तुरंत पानी का व्यवस्था कर देती थी। किसी को भूख लगा, तुरंत भोजन का मन में बस विचार ही आया, तुरंत भोजन बना के लाती थी। और किसी भिक्षु को कोई चोट लगा है, दर्द और पीड़ा में पीड़ित है, तुरंत दवा लेके आ गया। कोई भिक्षु कुछ सोच रहा है, उसमें तुरंत जवाब दे देती थी। जैसे भिक्षु उनके घर के पास उनके पास से गुजरती थी, वह तुरंत उसका प्रबंध कर देती थी और उनके समस्याओं का भी समाधान करती थी। तो भिक्षुओं को डर लगने लगा कि ये मातिका माता सब कुछ जानता है हमारे बारे में। अभी हमारा चित्त दूषित है, हम लोग ये करने के सोच रहे, वो करने के सोच रहा है। तो ज़्यादातर भिक्षु उनके इस ज्ञान से डर गया और वहाँ से छोड़ के भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती में आ गया और श्रावस्ती भगवान बुद्ध को सारे बात बताया। भगवान बुद्ध ने बताया कि आप सभी को भी उसी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के ऐसे ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। किसी से डरना नहीं है, किसी से भय नहीं होना है, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन में तो ऐसे विचार आता है जाता है, लेकिन हम लोग संकल्पित होकर के अभ्यास करेंगे तो ये चित्त को, ये मन को हम लोग जान लेंगे। इसको पूरी तरह से दमन करके इस पर हम लोग विजय पा सकते हैं। ऐसा कह करके एक गाथा कहता है। गाथा है, दुन्नी गहस्य लहुनो यत्थ कामा निपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावहं। जिसका
निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है। ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है, जिसका निग्रह करना बहुत ही कठिन है। चित्त को इसको देखना कितना कठिन है, कहाँ कहाँ चला जाता है। और जो बहुत हल्के स्वभाव वाला है, हल्का इसीलिए कहा है कि ये हवा से भी हल्का है। हवा तो पता चलता है कि इधर आ रहा है उधर जा रहा है, लेकिन चित्त इतना तेज है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। और जो जहाँ चाहे झट चला जाता है, इतना तेज है, इतना तेज है, एक क्षण में आप चंद्रमा में या सूर्य में पहुँच जाएंगे। ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। दमन शब्द को एकदम दमन, कुचल देना, मार देना, दबा देना ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग के अंदर में अहंकार है, तो एक चित्त को सुव्यवस्थित करना, ये चित्त को जान लेना ही कहिए। जान लेंगे तो उसके अच्छे स्वभाव बुरे स्वभाव सभी समझ में आ जाता है। इस पर विजय पाना मतलब यानी कि मार काट के नहीं, इसको जान करके इसके स्वभाव को समझ करके इस पर विजय पाना, दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। इसको हम लोग जान लेंगे तो, इस पर विजय पा लेंगे तो यह चित्त हम लोगों के लिए, यह मन का स्वभाव हम लोग के लिए सुखदायक होता है। ऐसा कहा करके उन लोगों को बताया। सुखदायक इसलिए होता है कि अगर हम लोग अपने स्वभाव को, अपने चित्त को, अपने विकारों को जान लेंगे तो हमारा दिनचर्या सुखदायक होता है। क्योंकि हम लोगों के मन में कोई विचार, ऐसा भाव नहीं जगेगा, और कोई हमारे ऊपर आरोपित या हमारे मन को जान नहीं पाएगा। जान भी लेगा तो हमारे चित्त में राग द्वेष मोह रहित ही रहेगा, तो सुखदायक जीवन होगा। इस गाथा को कहने के बाद भिक्षु पुनः ध्यान साधना का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। आप सब भी इसी तरह से अपने चित्त के स्वभाव को समझ करके धर्म में आगे बढ़ते रहे। आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, आप सब धर्म में जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।